हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तेरे बिन का जो कि आजकल ड्रामा चल रहा है उसकी कुछ गलतियां मैं जो आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। उसमें एक तो ये कि उन्होंने बच्ची दे दी। बच्ची जब बड़ी हुई तो उन्हें अंदाज़ा हो कि नहीं, हमें तो बच्ची को वापस बच्ची ख़राब हो रही है। जब बच्ची बढ़ रही थी, जब उस माहौल में वो रह रही थी, तो क्या उन्हें नज़र नहीं आया कि बच्ची ख़राब हो रही है? वजह में अभी से लेने, बच्ची हमारे माहौल के मुताबिक नहीं है तो उन्हें तब भी ले लेना चाहिए था। दूसरा कि मैं हैरान हुई है कि जिस कपल की औलाद ना हो, जब बच्ची लेते हैं तो वो लाजमी ऐसी शर्त पर कभी भी नहीं मानते कि जी बच्ची बड़ी हुई तो हम आपको वापस कर देंगे। तो वो इतने आराम से मान कैसे गए कि ठीक है जी हम दे देंगे बच्ची। और साथ में दूसरी गलती ये है कि मुर्तसिम को नहीं मालूम कि जी जो मीरब है वो हमारी फैमिली की बच्ची नहीं है, लेकिन पूरे ख़ानदान को मालूम है। और मुर्तसिम वो शख्स जो कि पूरे जितना उसका इलाका है या उसके मसाइल हल करता है, वो बाकायदा पंचायत लगाता है और उसके साथ किसी ने ये बात डिस्कस ही नहीं की कि नहीं जी ये तुम्हारी कज़न लगती है या इसके में इतनी गुआची गाँ थी वो। ये एक बहुत अजीब सी बात है, लेकिन वो एक बार ड्रामा बनाना था तो इसलिए पूरे ख़ानदान को पता है लेकिन मुर्तसिम को नहीं पता। या तो हमने ये क्या हरकत की तुमने फेस के ऊपर में ये उपटे। अगर अम्मा बेगम देख लेती तो बहुत नाराज़ होती और तुम्हारा जो हाल करती ना, तो वहाँ पर मौजूद उसने इतनी ऊंची आवाज़ में बातें की और किसी को अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि वो ऐसी बातें करती जा रही है। हया को खुद उसकी मुर्तसिम की माँ कहती है कि बेटा डांस करो, हया डांस करती हो, कोई माइंड नहीं करती। लेकिन जब मीरब डांस करेगी तो जी हमारे क्या डायलॉग, हमारे यहाँ की लड़कियाँ यूँ ख़ानदान भर के सामने डांस नहीं करती, ये गुनाह समझा जाता है। तो उसे गुनाह करने के लिए खुद इजाज़त दे दी हया को। और जब मीरब ने किया तो एतराज़ कर दिया क्योंकि वो सीन बनाना था, एक थप्पड़ ज़ोर का लगाना था। अगर वो ये सीन ना बनता तो ड्रामा का आगे सीन कैसे चलना था। ये बहुत बड़ी गलती थी कि वो इतने आराम से ख़ानदान के सामने डांस कर रही है, जबकि जब मीरब करती है तो अम्मा बेगम नाराज़ हो जाती है। 8th एपिसोड में एक चीज़ ये भी नज़र आया कि बाप की मौजूदगी नज़र आई भी और नहीं भी, मतलब लगा ही नहीं उसकी बेटी की शादी है, कोई तस्वीरों में वो नहीं है, किसी रस्म में वो नज़र नहीं आ रहा, बस छोटा मोटा रोल आ गया और बस 1-2 बातें की और चला गया। और अब हम साथ ही नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या होगा। उसमें एक तो ये होगा कि मीरब जब शादी पर आके बैठेगी तो वो फ़ौरन शादी से इनकार करके थी, मैं शादी नहीं कर सकती। साथ में हया को भी उस वक्त मुर्तसिम की बहन लेकर आएगी कि भी तुम आ जाओ, वो कहती नहीं मैं नहीं आ सकती, मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊँ। लेकिन वो खड़े होकर वहाँ देखती है सारा मंजर, क्योंकि उसकी बहन ज़बरदस्ती जो उसे लाती है, तो वो वहाँ वो भी खड़ी होती है। और उसी टाइम निकाह जो निकाह पढ़ाता है वो कहती है मुझे नहीं कबूल। तो वो जब अंदर आती है तो उसे मुर्तसिम को अच्छा खासा गुस्सा आता है, तो वो उसकी बेइज्जती करता है। जब बेइज्जती करता है तो वो फ़ौरन उसे दिखाती है कि ये मेरी कुछ शराइत है, अगर तुम ये मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी करती हूँ। और मेरा अंदाज़ा है कि वो शराइत ये होंगी कि एक तो वो ये भी कह सकती है, जिसमें से ज़्यादा कंफर्म तो ये है कि वो कहेगी कि मुझे वकालत की डिग्री हासिल करनी है, ये कंफर्म है, ये लाजमी कहेगी। और दूसरा मुझे लगता है कि वो ये कहेगी कि तुम्हारे मेरे दरमियान में मियाँ बीवी का रिलेशन नहीं रहेगा शादी के बाद, बस हमारा निकाह ही होगा। और तीसरा वो ये भी कहेगी कि तुम्हें हया से शादी करनी होगी और तुम मेरे साथ जाओगे मेरे घर जहाँ मैं पली बड़ी हूँ और वहीं रहोगे। मुर्तसिम वैसे ही हाँ कर देता है, क्योंकि जो उसने बेइज्जती की होती है स्टेज पर उसका बदला लेने के लिए वो हाँ कर देता है, जो कि मेरा अंदाज़ा है कि वो हाँ कर देगा। भाई शादी होगी इनकी, जब शादी होगी तो उसके बाद वो उसको उसकी मर्ज़ी नहीं करने देगा। और आगे मैंने कुछ उनके टीज़र्स में देखा था कि पिछले जब ड्रामा स्टार्ट हो रहा था तो उसमें उसने कहा था कि देखते हैं कि किसकी चलती है, ये अपनी ज़िद पूरी करती है, मैं अपनी चलाता हूँ। अब देखते हैं क्या बनता है अगली एपिसोड में। ओके, अल्लाह हाफिज़।